हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि है आपके वर्ड में जेपी लिगेंस और इंडिया में आपके के.एन. सिंह। एक्सटेंशन जो है आपका लैटिन वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्स का मतलब होता है आपका आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है, मीटिंग। थर्ड टायर ऑफ द पंचायत इस जिला परिषद आता है इसमें, ठीक है। इसका थर्ड टायर आपका जिन्होंने दिया था वो आपके थे बलवंत राय मेहता, और टू टायर आपका दिया गया था अशोक सिंह मेहता, ठीक है। और ये आया मतलब 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ द इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। वो आपका है राजस्थान, और ये स्टार्ट कब किया गया था? 1974 में। द मेन मोड ऑफ द एक्सटेंशन इन द फार्मर फर्स्ट मॉडल, वो था आपका फार्मर टू फार्मर। नेक्स्ट है जेम्स स्टुअर्ट एसोसिएट टू यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, और आपके जो जेम्स स्टुअर्ट थे उनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द लैब टू लैंड प्रोग्राम। ये आपका गोल्डन जुबली के थ्रू हुआ था और ये स्टार्ट आपका हुआ था 1979 में। ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मर इज डन। प्रेजेंट टाइम में जो आपके केवीके हैं वो है 731। लोकेटेड इन 11 जोन ऑफ द कंट्री। इन विच ईयर ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पासड 2013। द चीपेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ द विलेज, जो आपका विलेज में सबसे सस्ता जो कम्युनिकेशन का है मीडियम वो है आपका रेडियो। नेक्स्ट है आपका द बुक एक्सटेंशन एजुकेशन इज रिटन बाय ए अद्वई रेड्डी। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ द आत्मा। आत्मा का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। और आत्मा आया कब था? 2005 में आपका आया था। इसमें दो प्रकार की बॉडी होती है, एक गवर्निंग बॉडी होती है, एक होती है आपकी मैनेजिंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी जो आपकी होती है उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गवर्न करता है, और मैनेजिंग बॉडी में जो आपका है डिप्टी डायरेक्टर हेड होता है। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर टॉप लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नीड हाई लेवल ऑफ द कंसेप्चुअल स्किल। फार्मर फर्स्ट मॉडल वाज पुट फॉरवर्ड बाय द रॉबर्ट चैम्बर जी ने किया था। हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया? मैंने आपको पहले बताया के.एन. सिंह। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीडियम मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सटेंशन इज द ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी व्हाइल इन द यूएसए इट एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका लैट्रिन रूट फॉर द वर्ड। जो आपका लैट्रिन रूट से आपका एक्सटेंशन निकला है, और एक्सटेंशन एक्स का मैंने बताया था आपको आउट होता है, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, वो आपका होता है कलेक्शन ऑफ द फैक्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन सिस्टम इज द लेट 90 NARS। competency of using knowledge is called is skill. Which of the following is not a element in textual development? वो आपका होता है टॉलरेंस। नेक्स्ट है आपका द मेजर एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन और टेक्नोलॉजी असिस्मेंट। ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेन इसमें आपको याद रखना है जो प्रेजेंट टाइम में केवीके हैं वो हैं आपके 731। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। जो आपका स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1974 में। सर्वोदय स्कीम जो आपका लाया था विनोबा भावे जी ने लाई थी। द न्यू नेम ऑफ द VLB वो आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लर्निंग एक्सटेंशन। जो आपका होगा हेट्रोजीनस, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट गोल लेकर के आते हैं लोग। आपका एक्सटेंशन एजुकेशन जो है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज गिवन बाय द E.M. रोगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है आपका लोकेटेड है जयपुर में। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक है आपका। इनकोडिंग बैरियर होगा, डिकोडिंग बैरियर होगा, रिसीवर बैरियर होगा। द एब्रीविएशन ऑफ द IMRAD इज कॉमनली यूज फॉर द रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट है आपका एनी रिलेटिव परमानेंट change in the behavior that
अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, वो हो गया आपका लर्निंग। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ द फ्लैश कार्ड जो होते हैं आपके 10 से 12 होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन वर्कर इज अ प्रोफेशनल लीडर, जो आपका एक्सटेंशन वर्कर होता है दोस्तों वो आपका एज अ प्रोफेशनल लीडर होता है। द लर्निंग कर्व इज अ टीचिंग, वो आपका होता है एस कर्व, एस टाइप का होता है। रीडिंग न्यूज़पेपर विच ऑफ द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जब आप रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर होंगे तो आपका इंट्रापर्सनल होगा, जब आप आपस में किसी दूसरे से बात कर रहे हैं तो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। विच ऑफ द अर्ली अडॉप्टर परसेंटेज, वो आपका होगा 13। जो आपके मेन होते हैं, मेन मतलब इनोवेटर वो होंगे आपके 2%। उसके बाद आपका अर्ली अडॉप्टर, फिर आपका आता है अर्ली मेजोरिटी, लेज मेजोरिटी, वो आपके होते हैं 34% नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है लेगार्ड, वो आपके होते हैं 16%। जो उसका अडॉप्टर कैटेगरी का आकार बनता है वो आपका बनता है बेल शेप आकार, ठीक है। नेक्स्ट है बाई नेचर एक्सटेंशन टीचिंग इज अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो एक्सटेंशन टीचिंग का मेथड है वो आपका एक तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म करता है एक्सटेंशन एजुकेशन का जो रोल इंडिया में परफॉर्म करता है वो आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी परफॉर्म करती है। लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच 1979 में, आपको पहले बताया है, ठीक है। ICAR के थ्रू किया गया था। फ्लैग मेथड इज आ क्लासिफाइड अंडर द स्पोकन मेथड। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम एटिक, वो है आपका एक्सटेंशन मेथड suited for tracking a burning of problem is कैंपियन। कॉमनली CDP जो आपका स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था 1952 में, और जो आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वो आपका आया था 1953 में। एक होता है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक होता है CDB कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, वो आपका आया था 1954 में। फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्टर सीमेन अकैप। फिर है फेथफुल परफॉर्मेंस इज एलिमेंट ऑफ द फ्रेडिलिटी। गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज फर्स्ट टू प्रमोट इनकम ऑफ द फार्मर, टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, टू प्रमोट न्यू वैरायटी ऑफ द क्रॉप, टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ द आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज शुड बी 3 टायर सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है ऑडियंस ऑफ होमोजाइगस इन, जो आपका ऑडियंस होगा होमोजाइगस मतलब फॉर्मल एजुकेशन उसमें होगा, जैसे कि स्टूडेंट का गोल एक फिक्स होता है, सबका करिकुलम सब्जेक्ट एक फिक्स होता है जो जिस क्लास के बच्चे होंगे, इसीलिए वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हैंड आउट ट्रेनिंग इज नोन एज स्किल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।